हेलो गाइस, राज हेयर। अकात्सुकी ग्रुप पूरे नारुतो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल क्रिमिनल ग्रुप है। पहले अकात्सुकी ग्रुप इविल तो नहीं थे, बट इनके तकदीर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसकी वजह से इनको इविल बनना पड़ा। असल में अकात्सुकी ग्रुप उन लोगों का ग्रुप है जिसमें कि सारे नेशन के रोग निंजाज जिनको कि उनके नेशन से निकाल दिया जाता है, तो वो सारे ग्रुप यही ग्रुप में होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन सभी को रैंक करेंगे। पिछली ब्लीच वाली वीडियो पे आप सबने जो प्यार दिखाया भाई, मेरा दिल गार्डन हो गया है। तो नंबर 10 पे आता है अकात्सुकी ग्रुप का काकुजो। नारुतो में सब पता नहीं काकुजो को बहुत ही ओवर एस्टिमेट करते हैं और बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि काकुजो इमॉर्टल है बिकॉज ऑफ हिज 5 आर्ट्स। ऐसा नहीं है। हाँ, काकुजो के पास डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज है और उसके हर मास्क के पास अलग अलग डिफरेंट चाक्रा नेचर भी है, जिसकी मदद से वो सारे चाक्रा नेचर्स की पावर को यूज कर सकता है, जो कि उसे एक फाइट में नेक्स्ट फीट्स देती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी 2 सीक्रेट एबिलिटीज है, जिसमें से एक है उसका सीक्रेट इनर हेयर, जिसकी मदद से वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को फिर से रिटच कर सकता है। 1 मिनट, सीक्रेट इनर हेयर? नेक्स्ट एबिलिटी की बात करते हैं, जो कि है उसका हार्ट स्टीलिंग एबिलिटी, जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन के दिल को खुद के फायदे के लिए यूज कर सकता है और इस एबिलिटी की मदद से वो लिटरली इमॉर्टल भी हो जाता है। बट अगर उसका अपोनेंट कोई इंटेलिजेंट निंजा है लाइक अकाशी, इताची, तो उसको हराना उतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके सारे मास्क को डिस्ट्रॉय करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट उतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा आराम से। एंड हाँ, एक और चीज, काकुजो ने फर्स्ट होकागे हाशिरामा तक के साथ फाइट करी थी जब वो हाशिरामा को मारने के लिए गया था। भले ही बाद में इसको खुद की जान बचा के भागना पड़ा था। लेकिन अब बात करें 9th रैंक पे आने वाले कैरेक्टर की, जो कि काकुजो का ही पार्टनर हिडान। हिडान लिटरली इमॉर्टल है। मतलब पूरे नारुतो वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हिडान को जान से मारा जा सके। जैसे कि हम सब काकुजो को ओवर एस्टिमेट करते हैं, वैसे ही हिडान को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज गधापन। लेकिन ये बात खुद काकुजो ने ही कही थी कि सिर्फ इकलौता हिडान ही ऐसा पार्टनर है जिसको कि वो अभी तक मार नहीं पाया है। अब तक जितने भी उसके पार्टनर रहे हैं उन सबको काकुजो ने ही मारा है, लेकिन वो अभी तक हिडान को नहीं मार पाया। और जैसे हिडान की कर्स टेक्निक है डेथ कंट्रोलिंग पोजेस ब्लड, जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट की बॉडी को कंट्रोल करके उसे मार सकता है, जैसे कि उसने आसुमा के बॉडी के साथ किया था। भले ही हिडान इमॉर्टल है और उसे मारा नहीं जा सकता है, लेकिन उसे हराया जा सकता है, जिसके ये कुछ तरीके हैं। जैसे कि उसे हमेशा के लिए ट्रैप कर दो कहीं पर, जैसा कि शिकुमारू ने उसे जमीन में हमेशा के लिए दफना दिया था। और एक रास्ता ये भी है कि उसके सर को काट के समुद्र या फिर किसी जगह पर दफना कर दो जहां उसकी बाकी की बॉडी पहुंच ना सके। अब नंबर 8 पर आता है सासुरी। एनीमे में हमेशा देखा ये गया है कि जब भी सासुरी की फाइट किसी से भी हुई है तो उसने हमेशा खुद को होल्ड बैक किया है, चाहे वो ग्रैंड इचियो हो और सास्के के फाइट के दौरान हो या फिर उसके रीइंकार्नेशन के बाद क्यों ना हो। सासुरी नो डाउट बहुत ही पावरफुल है, जहाँ उसने बिना किसी मदद के 3rd काजिकागे को मार के उसे खुद के पपेट बना लिया था, जो कि एक खुद में बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही में सासुरी की पपेटरी के कारण उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, जहां वो एक साथ 1000 पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड उसे हराया भी तभी जा सकता है जब कोई उसके दिल को डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि असल में उसके दिल की जगह पर वो है ही नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उसकी डेडली पॉइजन दूसरी प्रॉब्लम है, जहाँ उसके पॉइजन का थोड़ा सा भी स्क्रैच अगर तुम्हारे ऊपर लग जाए तो तुम्हारी तरफ के मौत वहीं पर हो जाएगी, कंफर्म है, जब तक तुम्हें एंटीडोट न मिल जाए, जिसके मिलने के चांसेस उतने ही हैं जितने तुम्हारे क्रश को तुमको नोटिस करने के, लाइक 1%। लेकिन अगर सुनाडी और साकुरा है तो काम बन सकता है। वैसे अगर हम सासुरी, ग्रैंड इचियो और साकुरा के फाइट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कहना उतना ही मुश्किल नहीं होगा कि सासुरी ने उस फाइट में बाद में होल्ड बैक किया था, जिसकी कारण ही वो वहां पे हार गया था। बिकॉज नारुतो वर्ल्ड में पता नहीं यार, नो टॉक गेंजुत्सु बहुत ही पावरफुल है, कोई भी इसका कंट्रोल में आ जा सकता है आराम से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो कब की सबकी चटनी बना देता। लेकिन अब आता नंबर 7 पे अकात्सुकी का एक मेंबर देदरा सासुरी के बीच में हमेशा लफड़े होते रहे हैं एंड देदरा सासुरी को खुद से पावरफुल ही मानता है, लेकिन देदरा असल में सासोरी से पावरफुल है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्लोजिव क्लॉज
बल्कि उसकी क्विक थिंकिंग जो कि उसे फाइट में बहुत ही हेल्प करती है। वेल देदरा की पागलपंती ही एक रीजन है कि वो और पावरफुल नहीं हो पाया। बिकॉज अगर हम गारा और देदरा की फाइट को अगर ध्यान से देखें तो भले ही गारा उस वक्त देदरा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बट देदरा की क्विक थिंकिंग की वजह से वह गारा को हरा देता है। एंड यही नहीं, देदरा के पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लेज बॉम्ब के कारण उसे एक लॉन्ग रेंज फाइट में बहुत ही अपर हैंड मिलती है, क्योंकि वो एक छोटी से लेकर बड़ी टाइप की क्लॉ बॉम्ब को क्रिएट कर सकता है कुछ चंद मिनटों में। लेकिन हाँ, वो क्लोज रेंज फाइट में उतना ही अच्छा नहीं है जिसकी मदद से उसे हराया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं अपने नंबर 6 पे, जो कि है ओरोचिमारू। वेल एक वक्त था कि जब नारुतो के सब फैंस ओरोचिमारू को लिटरली इमॉर्टल मानते थे, बिकॉज साला कोई मरता ही नहीं था। लेकिन हाँ, उसे मारा जा सकता है। ओरोचिमारू लेजेंडरी सानिन में से एक है, और जैसे कि ओरोचिमारू के पास हर चाक्रा और जुत्सु की अच्छी खासी नॉलेज है, तो बहुत से फॉरबिडन जुत्सु को भी यूज कर सकता है। वेल हमें पता है कि ओरोचिमारू कितना पावरफुल है कि उसने 4 टेल नारुतो को अच्छी टक्कर दी थी, बट इन द एंड उसे वहां से भागना पड़ा था, क्योंकि वो वहां पर फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना अपने प्राइम में था, जिसके कारण ओरोचिमारू हमेशा से सास्के के जिस्म के पीछे पड़ा था। आई मीन वो जिस्म नहीं, बल्कि उसकी बॉडी एज अ वेसल के रूप में उसे चाहिए थी। वेल अब बात करते हैं अपने नंबर 5 पे, जो कि है किसामे। किसामे इतना पावरफुल है कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में इसे एक टैलाश टेल्ड बिस्ट कहा जाता है। मुझे उस बंदे से मिलना है जिसने इसका ऐसा नाम रखा है। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? वेल किसामे की ज्यादा पावर आती है उसकी चाक्रा ईटर शॉर्ट सामाडा से, जो कि अपने अपोनेंट की चाक्रा को एब्जॉर्ब करके स्टोर करती है या फिर किसामे को डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। लेकिन इसके अलावा भी किसामे के पास एक टेल विश जितना चाक्रा रिजर्व है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जहां किलर भी जब सास्के के साथ फाइट करता है तो वो उसके साथ खेल कर रहा होता है, बट जब किसामे और किलर वी की फाइट होती है तो उस दौरान किलर वी भी लिटरली सीरियस था, लेकिन उसे किसामे को हराने में दिक्कत हो रही थी। एंड इवन माइट गाय जब भी उसे लड़ता था तब माइट गाय को हमेशा अपने 7th गेट को खोलना पड़ता था। एंड किसामे को हराने के बाद माइट गाय तक ने ये भी एक्नॉलेज किया था, भले ही फिर उसे उसका नाम याद नहीं रहा। वेल 4th अकात्सुकी पे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट में सासुके को ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए अकात्सुकी का मेंबर था। लेकिन हाँ, अगर इस लिस्ट में अगर होता तो वो नो डाउट 4th रैंक को आराम से डिजर्व करता, अगर उसके पास सारिंगन नहीं होती तो। वेल अब बढ़ते हैं अपने 4th अकात्सुकी पे, जो कि है कोनान। कोनान को वैसे हमने कभी ज्यादा फाइट में इन्वॉल्व होते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नागाटो के साथ ही रहती है, उसे प्रोटेक्ट करती थी। कोनहान असल में एक ओरिगामी यूजर है, एंड लाइक देदरा बॉम्ब क्लॉ कोनहान की अपनी ओरिगामी को एक्सप्लोर कर सकती है। एंड वो इस टेक्निक को इतना वेल यूज करती है कि उसे ओबिटो तक को ओवर पावर कर दिया था। लेकिन वो फाइट ओबिटो जीत जाता है, बिकॉज उसने अपने डेथ को अल्टर कर लिया था इजिनागी की मदद से। लेकिन टू बी फेयर वो फाइट कोनान जीतती, एंड वो फाइट कोनान को एक वेल ट्रिब्यूट भी देती, जहां हमें उसकी ट्रू पावर भी दिखती है। जहां सबने देखा था कि वो पहले ही एक ओरिगामी यूजर थी, तो सबने सोचा भी था भाई क्या ही कर लेगी। लेकिन भाई ओबिटो की फाइट के दौरान उसने दिखा दिया था कि वो किस लेवल पे है। और तुम लोग सोचो कि अगर वो पेन के साथ मिलकर फाइट करती तो भाई वो फाइट कितना ब्रूटल होता। लेकिन टॉप 3 पे बढ़ने से पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, हमें बहुत जल्दी 600 सब्सक्राइबर हिट करने, तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी बढ़ते हैं अपने 3rd रैंक पर, तो 3rd रैंक पे है अपने ओबिटो उचिहा। वेल ओबिटो के पास मांगेक्यू सारिंगान है, जिसकी मदद से बहुत सारे सारिंगान एबिलिटी यूज कर सकता है, जिसमें कि उसकी सबसे यूनिक एबिलिटी है कामोई। अब कामोई का यूज करके ओबिटो एक खुद का स्पेस डायमेंशन क्रिएट कर सकता है, एंड वो इस टेक्निक का इतना बखूबी यूज करता है कि जब भी कोई अपोनेंट उसके किसी भी बॉडी पार्ट को अटैक करता है तो वो उस पार्ट को कामोई डायमेंशन में भेज देता है, जिसकी मदद से अपोनेंट का अटैक उसके बॉडी के आर पर चला जाता है और एक ऐसे इल्यूजन क्रिएट होता है कि ओबिटो को टच करना इम्पॉसिबल है। ओबिटो ने मादरा से छोटी सी एज में उसके लेवल की फीट्स को अचीव कर लिया था, जैसे कि 9 टेल को टेम करना, जिसकी मदद से उसने पूरे 4th ग्रेड निंजा वार के रुख मोड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में नारुतो का वही नोटो गेंजुत्सु, खत्म कहानी भाई खत्म।
लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सेकेंड अकात्सुकी जितना पावरफुल नहीं है इन बेसिस ऑफ एबिलिटीज एंड क्लेवरनेस। हाँ, बहुत ने तो गेस भी कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ अपने इताची उचिहा की। अगर हम ओबिटो के जिंजुरी की पावर को हटा दें बिकॉज वो उसकी पर्सनल पावर नहीं थी, तो वहां पे इताची ओबिटो को हरा सकता है बिकॉज ये बंदा अपनी बीमारी के कारण कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच नहीं पाया और इन द एंड वो मारा भी तब गया जब उसने सासुके को खुद को मारने के लिए दिया। और उस फाइट में आई थिंक इताची ने सिर्फ अपने 5 to 10% पावर का ही यूज किया था और उसमें भी उसने होल्ड बैक ही कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा इतना ओपी है कि इसने अपने मरने के बाद भी चीजों को प्लानिंग करके रखी थी। इतना प्लानिंग तो भाई आइजन भी ना करे और उसके मरने के बाद वो चीजें हुई भी। इताची ने बहुत पहले ही मांगेक्यून शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी मदद से वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज कर सकता था, जैसे कि अमातेरासु, त्सुकियोमी, इजानामी और इजानागी भी यूज कर सकता था जो कि हमें कभी दिखाया भी नहीं गया है। और इसके अलावा सुसानो को भी यूज कर सकता था लेकिन टू सुसानो को नहीं बिकॉज ही डजंट हैव इटर्नल मांगेक्यून शारिंगन। वैसे इताची को कभी इटर्नल मांगेक्यून शारिंगन की जरूरत ही पड़ी नहीं थी बिकॉज वो पावर का भूखा नहीं था अपने छोटे भाई की तरह। तो हाँ, वो अपने मांगेक्यून शारिंगन में खुश था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इताची को अपने 100% पे देखना चाहता था किसी दिन शायद। खैर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अकात्सुकी की तरफ जो कि है 6 पाथ ऑफ पेन एक नागाटो। नागाटो की मेन एबिलिटी है कि वो एक फाइट में टोटल 6 डिफरेंट बॉडीज का यूज कर सकता है जिसे कि वो 6 पाथ ऑफ पेन भी कहता है। और सब बॉडीज के पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ रीनिंगन एबिलिटी है एंड यही नहीं, सबका विजन भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है जो कि उन्हें 360 विजन देती है किसी भी फाइट के अंदर। और इन सब बॉडीज को नागाटो चाक्रा डॉट की मदद से कंट्रोल करता है और वो एक अच्छी खासी दूर से भी इन सबको कंट्रोल कर सकता है। पेन की पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन हमें पेन वर्सेस कोनोहान विलेज में दिखाया गया था जहां पेन का एक ऑलमाइटी पुश से ही पूरा विलेज तबाह हो गया था। एंड यही नहीं, अगर हम ध्यान से देखें उस फाइट को तो हमें यही पता चलता है कि वो फाइट में पेन आराम से जीत जाता अगर वो नारुतो का नोट और गेंजुत्सु को कंट्रोल में नहीं आता। भाई मैं तो परेशान हो गया नारुतो के इस गेंजुत्सु से। और यही नहीं, नागाटो अपने रिनेगान का फुल पोटेंशियल पर भी यूज नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट अ उचिहा, वरना वो कब का सुसानो को बुलाकर सबकी चटनी बना देता। देखो, इन सारे अकात्सुकी में से ज्यादातर का तो यही मकसद था कि उन सबको पीस चाहिए, एक ऐसी दुनिया जहां वो सब शांति से रह सकें। इसलिए इस वीडियो कमेंट में तुम लोग पीस लिख देना और यूट्यूब को पूरी तरीके से हैंग कर देना, दिखा देना कि हम लोग कितने शांति पूर्वक इंसान हैं। और हाँ, अगले वीडियो तुमको ब्लीच के ऊपर ही देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भाई इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तुमको ब्लीच पे वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए एलिगेटर आई मीन अरिगातो।